हेलो गाइस। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 29 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टेंस है। कई लोग सोचते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और कई लोग सोचते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है। गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आप सही से कैसे पहचान सकते हैं और किस तरीके से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को पहचानना ही जान लेंगे। तो इंडिकेशन देखते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है, ये चीज़ें अगर लगी मिल जाएं, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख भी रहे हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अभी आप ये वाला सेंटेंस देखो, माँ खाना बना चुकी हैं, और इस सेंटेंस में आप लास्ट में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चुकी हैं, और वहीं यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि चुकी हैं दिया हुआ है। यानी कि ये जो टेंस है इसी टेंस का है और इस तरीके से ही आप पहचानेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखो लिया है, लास्ट में या है दिया हुआ है, मैंने खाना खा लिया है, या है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो या है दिया हुआ है, यानी कि ये टेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो गाइस सभी सेंटेंस को आप पहचान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक होती है हैज, दूसरी होती है हैव। मैंने आपको दो हेल्पिंग वर्ब बताई, तो आपको ये भी तो बताऊं कि आखिर हैज कहाँ पे लगाएंगे, हैव कहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस हैज को हम लोग लगाते हैं ही, सी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। वहीं हैव को हम लोग लगाते हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ब में क्या लगेगा। तो गाइस वर्ब में लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप सोच रहे हो कि ये थर्ड फॉर्म क्या है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनके 3 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, जिनके ज़रिए आप कभी भी वर्ब फॉर्म नहीं भूलेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आखिर वर्ब फॉर्म क्या होते हैं। अभी आप देख सकते हैं टीच, टॉट, टॉट लिखा हुआ है, इसके बाद में लिखा हुआ है कैच, कॉट, कॉट, इसके बाद में लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन। एक और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी ये दिख रही है ना आपको, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, और ये जो है ना ये सेकेंड फॉर्म्स हैं, और वहीं ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो गाइस इस टेंस में इन्हीं थर्ड फॉर्म्स का ही यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस टेंस को बनाने का नियम, यानी कि मेकिंग रूल। कैसे बनाएंगे? तो गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने तुम्हें बुलाया है। इस सेंटेंस को जब बनाओगे तो सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए। अब आपको लगाना होगा हैज या हैव में से एक, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दे के साथ हैव लगेगा। इसके बाद में लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस इस टेंस में वर्ब है बुलाना, बुलाना होता है कॉल मीन्स, लेकिन कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, तो दे हैव कॉल्ड। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यू, और इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पाठ याद कर लिया है। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया आई। इसके बाद में अब हमें लगाना है हैज या हैव में से एक, तो आपको पता है कि आई के साथ में हैव लगेगा। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है याद करना, है ना, याद करना होता है लर्न माने, और लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लर्नड होता है, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, और ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। तो गाइस अभी आप दोनों मेकिंग रूल्स को कंपेयर करो, अफर्मेटिव वाला और नेगेटिव वाला, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ एक अंतर नज़र आएगा कि यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। गाइस बस यही आपको भी सेंटेंस के अंदर भी करना है, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है जब दिया हुआ है ना, इसी के तुरंत बाद नॉट लगाना है और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, बस ऊपर ही वाला सेंटेंस है, बस अंतर क्या हो गया कि इसमें नहीं लगा हुआ है। अब बस इतना ही आपको भी चेंज करना है कि हैज और हैव के बाद में नॉट लगा देना है। तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो दे हैव
और बस इसी के तुरंत बाद नॉट लगा दो, नॉट कॉल्ड यू। अब बाकी तो सब कुछ पता ही है कि थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पाठ नहीं याद कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर वाला सेंटेंस जो है और नीचे वाले सेंटेंस में थोड़ा सा ही अंतर है। और अभी आप मैच करके भी देख लो, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बताया उन्होंने तुम्हें बुलाया है, सिर्फ मैंने जितना अंतर किया बस उतना ही इसमें भी अंतर होगा। तो रूल के जरिए देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब हैज़ या हैव में से एक लगाना है, तो यहाँ पे हैव लगा दिया। अब नॉट लगा देंगे और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमारे नेगेटिव भी कंप्लीट हो गए। अभी आप दोनों को मैच कर लीजिए, यानी कि सेकेंड नंबर सिंपल का और सेकेंड नंबर ही नेगेटिव का आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ नॉट का अंतर है और बाकी पूरा सेंटेंस सेम बना है। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जिसमें शुरुआत में क्या लगा होता है। अब इसका हम लोग मेकिंग रूल देख लेते हैं। तो मेकिंग रूल में अभी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मेकिंग रूल को ज़रा मैच करो। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इस वाले में हैज हैव जो है वो बीच में लगा हुआ है और इस वाले में हैज हैव आगे लगा है। यानी कि आप इससे समझ रहे होंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 होता है, जिन सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या लगा होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देनी होती है। आइए एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। क्या तुम स्कूल पहुंच चुके हो? तो इस सेंटेंस को जब बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगा है, यानी कि आपको हैज या हैव में से एक लगाना होगा। तुम के हिसाब से यहाँ पे हैव लगा दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब रूल के हिसाब से नॉट लगाना है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आप एक काम नहीं कर चुके हैं? अब इसको जब बनाओगे तो फिर रूल के जरिए बनाओ। तो सबसे पहले क्या क्या लगा हुआ है सबसे पहले, तो सबसे पहले हैज या हैव में से एक लगाना होगा, तो यहाँ पे हैव लगा दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट इसका है वे, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद में अब हमें नॉट लगाना है और नॉट सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। गाइस इंट्रोगेटिव टाइप 1 और इंट्रोगेटिव टाइप 2 में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चीज़ जो है ये लगी होती है, तो सिर्फ यही क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आप सेंटेंस की शुरुआत में लिख देते हैं, बाकी बिल्कुल सेम बनेगा। आप दोनों को ऊपर वाले यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 और इंट्रोगेटिव टाइप 2 दोनों मेकिंग रूल्स को मैच करो और आपको अंतर पता चल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्यों की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग हैज या हैव में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पे हम हैव लगा देंगे। अब इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे, तो हमने यहाँ पे दे लगा दिया। इसके बाद में इस सेंटेंस में आप देखो नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया और ये ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने मेरा काम कब किया, तो सबसे पहले काहे की इंग्लिश लिखोगे, कब की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, तो कब की इंग्लिश लिख दी। अब इसके बाद में आपको हैज या हैव में से एक लगाना है, तो यहाँ पे उसने यानी कि हैज लगा देंगे। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे क्रिकेट खेलने गए हैं। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे प्योरली रूल के जरिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले रूल कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लगाओ, तो इसका क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, ठीक है ना, तो कहाँ की इंग्लिश लिख दी। अब रूल कह रहा है कि या तो हैज लगाओ या तो हैव लगाओ, और आपको पता है कि वे के हिसाब से हैव लगेगा, तो यहाँ पे हैव लगा दिया। अब रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाओ, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, ठीक है ना। इसके बाद में रूल कह रहा है कि नॉट लगाओ, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं दिया नहीं है, तो जब नहीं नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। गाइस मैं आपसे
क्या माँगता हूँ इसके बदले में? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक। गाइस सब्सक्राइब तो वैसे भी नहीं करते हो, लाइक भी करना भूल जाते हो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। प्लीज़ लाइक कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।